वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरणिभं चारु चंद्रावतंसं रत्ना कल्पो ज्वलांगम परशु मृगवरा भीति हस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं शमन्तात् अस्तुत्मर्गणैर व्याघ्र कृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज प्रदोष व्रत की कथा। इस बार मंगल प्रदोष किया जाएगा 26 जनवरी 2021 दिन मंगलवार में पड़ने वाला प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान हनुमान का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कृपा से उनके सभी दुखों का नाश होता है और उनकी कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए और प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूरे विधि विधान, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय संध्या 4:50 से शाम 7 बजे तक का समय यह प्रदोष काल का होगा। इस दौरान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। तो आइए आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का सच्ची श्रद्धा से उनका ध्यान करें कि हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे और हमें सुख और समृद्धि प्रदान करे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उस वृद्धा का एक मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा भगवान हनुमान जी की उनके ऊपर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को विधि पूर्वक, नियम और निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा और भाव की परीक्षा लेनी चाहिए। तो हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर उस बुढ़िया के पास गए और पुकारने लगे कि कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। यह पुकार सुनकर वृद्धा अपने घर से बाहर आई और बोली कि हे महाराज, क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मैं भोजन करना चाहता हूँ, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और उसने हाथ जोड़कर उन साधु रूपी हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई हमें दूसरी आज्ञा प्रदान करें, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तो फिर साधु वेशधारी हनुमान जी ने उस बुढ़िया से प्रतिज्ञा कराई। उससे 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि अब तू अपने बेटे को बुला ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तो वृद्धा के अब तो पैरों तले
जमीन खिसकने लगी, परंतु वह प्रतिज्ञा देने के कारण प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के हाथ में सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर हनुमान वेशधारी साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि अब तुम मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहुत आंसुओं को पोंछकर बोली कि हे महात्मा, उसका नाम लेकर मुझे और आप कष्ट ना पहुंचाए। लेकिन जब हनुमान वेशधारी साधु ने उनसे जिद की कि तुम अपने मंगलिया को बुलाओ, तो वृद्धा ने मजबूरन मंगलिया को आवाज लगाई। आवाज लगाने पर पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सुखद महसूस की। वह हनुमान वेशधारी साधु के चरणों में जाकर गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। हनुमान जी को अपने घर में देख वह वृद्धा, उसका जीवन सफल हो गया। तो सूत जी कहते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान जो कि रुद्र अवतार है, और माता पार्वती जी इसी तरह अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दे उन्हें कृतार्थ करते हैं। भौम प्रदोष जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ भौम प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और हनुमान जी की कृपा से उनके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। संध्या प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल से थोड़ा सा पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। वह वस्त्र सफेद रंग का होना चाहिए। उसके बाद वस्त्र पहनने के बाद फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर के या घर पे ही एक अच्छे स्थान पे आसन लगा करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का या उनका फोटो रख करके वहीं पे उनका पूरे भक्ति के साथ पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को इस दिन जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, उनको वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय राम का नाम लिख ले और इस मंत्र का जप करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान के ऊपर भांग, धतूरा, पुष्प चढ़ाए, अक्षत, चंदन चढ़ाए। उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाए, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे और फिर आरती करे। इसी प्रकार माता का पूजन करे, माता को जल से अभिषेक करे, उनको वस्त्र चढ़ाए, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, फिर उनको नैवेद्य चढ़ाए, उसके बाद आरती करे। इस प्रकार पूजन करने के बाद अगले दिन जाकर के ब्राह्मणों को भोजन करा करके, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके फिर व्रत का पारण करे। भगवान भोलेनाथ अपने सारे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इस दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।
जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।